the reality of politics. So there is nothing to shy away from it. This is the reality of politics, and it may not be able to reach to 100% conclusion in one meeting. But being the national president of the party, it will be important for me to raise the different issues. नेशनल पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार इस इलेक्शन में जीते हैं और आज हमारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम था हमारे नेशनल कमेटी और स्टेट कमेटी की तरफ से कि उन्हें हम लोग फेलिसिटेट करें। लेकिन जो हमारा इस इलेक्शन में एक रिजल्ट आया उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है हमें करीब करीब 21% वोट्स इस इलेक्शन में एनपीपी को मिला और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो बहुत कम वोटों से हारे और सेकंड पोजीशन में आए। तो एक तरीके से देखें तो हमारे नंबर्स जो पिछले इलेक्शन थे उस नंबर से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले इलेक्शन से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और हमारे बहुत कैंडिडेट्स नंबर 2 पोजीशन में आए, बहुत कम वोटों से हारे कुछ और हमारी पार्टी की जो परसेंटेज वोट है वो 21% तक आज पहुंची है। इसलिए मैं पार्टी के सभी लीडर्स को मैं एक तरीके से बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सब कुछ हमारी पार्टी के लीडर्स और पार्टी के जो हमारे वर्कर्स हैं उनके दिन रात काम करने की वजह से आज पार्टी को इस तरीके का रिजल्ट मिला है। और मैं अरुणाचल के जनता को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस पिछले इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया और आज पब्लिक की सपोर्ट की वजह से आज एनपीपी को ये सक्सेस आज मिला। इस मीटिंग में हमारा डिस्कशन एमएलएस के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी आज हुआ है और आप सब जानते हैं कि हमारी पार्टी ने, हमारे लेजिस्लेचर विंग ने एक यूनानिमस डिसीजन लिया है कि हम कोएलिशन में जो अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ मिस्टर पेमा खांडू, इस गवर्नमेंट को हमारी पार्टी भी और हमारे एमएलएस भी इस गवर्नमेंट को हम लोग सपोर्ट करेंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे और हम लोग सपोर्ट दे चुके हैं। मुझे खुशी है कि मेरे इस दौरे पर मेरी मुलाकात श्री पेमा खांडू जी से भी होगी। कल सुबह उनके घर में उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है और इस मीटिंग के दौरान हम अलग अलग हमारे पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, स्टेट के अलग अलग इश्यूज हैं, इन सब के बारे में कल सुबह हमारी बातचीत भी होगी। और एक बार फिर मैं आप सभी को और हमारे पार्टी के सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर, एज यू मेंशन दैट आपका जो अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर साहब से आपका ब्रेकफास्ट मीटिंग होगा, तो उस मीटिंग में आप लोग क्या बात करने वाले, आपका मेन प्रपोजल क्या रहेगा? आप मेघालय का सीएम भी है और नेशनल प्रेसिडेंट भी है, मेन क्या प्रपोजल होगा आप सीएम के साथ? अगर मैंने आपको ये सब आज बता दिया तो मैं कल क्या मीटिंग करूँगा? Are you satisfied with the mandate, because you are saying that 51% votes NPP got in this recent election? Because more than 30 candidates were there in NPP. See, in election, obviously you wish and you desire that you get more seats, and obviously any party would not be always happy with just the seats they get. So there's always higher expectations is natural. So for us also, we had expected and would hope that we'll get more seats, but that's the nature of politics and that's the nature of elections, and hence though our voting percentage went up from 12% in 2019 to 21% in 2024, our number of seats remain the same, 5.
and as mentioned, in some seats we lost by very narrow margin. So we had expected more seats, but it is a positive result in the sense that our vote share has almost doubled, which is a very, very big increase in the vote share. And I look at that as a positive sign, but it also means that we need to continue to work harder and maybe focus more on specific constituencies so that we can improve our performance in the coming years. सर आप 5 MLAs जीते हैं आपके यहाँ से. The 5 MLAs, what are the particular issues that you guys are looking forward to? Any particular issue you are planning to tackle? Yeah, so coming back to your question also, I was just joking when I earlier was mentioning. But yes, obviously as a coalition partner, there are certain ways in which we work together and certain principles on which we work together, certain kind of agendas in which we work together. So we intend to discuss all of that tomorrow in one way or the other. We may not be able to reach to 100% conclusion in one meeting, but being the national president of the party, it will be important for me to raise the different issues and look forward to ensuring that we are able to work as a good coalition partner along with the BJP here in Arunachal Pradesh. Regarding the constituencies and the MLAs, every constituency has got different agendas, different issues, different problems. So the honorable MLAs will be accompanying me tomorrow during the visit to the honorable Chief Minister's residence. तो कुछ मिनटों के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे MLAs भी हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हम कुछ मिनट उनके साथ भी बैठेंगे, कुछ अवसर मिलेगा और उसके बाद भी फिर MLAs का जो इंडिविजुअल इश्यूज होंगे वो इंडिविजुअल लेवल पर वो CM साहब के साथ कभी भी मिल सकते हैं. और जैसे मैंने कहा कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज अलग हैं और डेवलपमेंट इशू ही मेन है सब जगहों में, तो वो डेवलपमेंट के क्या क्या अलग अलग इश्यूज हैं, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम लोग पेमा साहब के साथ मिलकर जितना हो सके हम लोग इन इश्यूज को उठाएं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए जितना डेवलपमेंट हो सके हम लोग लाने की कोशिश करेंगे. कोalition गवर्नमेंट में जा रहे हैं आपका पार्टी विद बीजेपी सर, विल वी एवर सी यू कमिंग अप फॉरवर्ड कोalition के नहीं जाके लाइक यू कमिंग एज अ स्ट्रांग पार्टी इन अरुणाचल प्रदेश? We have always worked towards that, and if you have seen that in this last election also we contested against the BJP only in most of the constituencies. And we have always maintained our identity as an independent party with our own ideologies and our own beliefs and our own vision. And that's how we have moved the NPP in many, many other parts of the Northeast. But political situations depends on the election results. And therefore, based on the electoral results that are there, the party and the MLAs have to take a decision. And therefore, after going into all the different aspects of the current political situation in Arunachal Pradesh, the MLAs felt strongly that even though we contested against the BJP in the election, that in this scenario, that they would be happy to support the Pema Khandu government and work together with the Pema Khandu government to bring overall development in the constituency and also for the larger interests of the people of Arunachal Pradesh. So what are the suggestions and feedback that you receive on this official visit, and how are you going to implement those feedback and suggestions you receive on this official visit? I mean for the party leaders, you mean? Yes, for the people of Arunachal and for the MPP party. So there's multiple questions there, but of course when it comes to the suggestions from the party leaders and from the MLAs, they have urged that we should work closely with the coalition partners and move towards ensuring that a healthy environment is there where we can bring in overall development in all the constituencies as well as the state as a whole. Even the party leaders have expressed the same concerns, and we are hopeful that we'll be able to move in that direction. I have discussed this matter even at the national level with the national leadership of the party, that is the BJP party, and I have got a positive response. So we will have the discussion later on with tomorrow with the Honorable CM, and obviously it is at his level that he has to ultimately take the decision. So we will discuss and we'll come to know how we'll move forward tomorrow.
Regarding the overall development issues, I have mentioned that apart from the different areas of importance in terms of specific issues of Arunachal Pradesh, which again the constituencies and the MLAs and the parties have given suggestions. I have also discussed in detail at the national level that there are many development agendas and issues where the different northeast states need to come together, to move things forward. Just for example, the flood issues and the water resource issues that we have. It's important that we need to work as a region together, the leadership out here. When it comes to issues like our farmers' issues, now we have got similar issues like logistical network and chains of for transportation and cold storage. So in these areas also, Arunachal Pradesh and the northeast states and the rest of the northeast states need to come out with a joint strategy and work together for the larger interests of the region. So in these areas also suggestions have come, and I am for one a person who believes in that, and definitely my discussion with Honorable Chief Minister will be on that line also, and that you are aware that on the 27th of this month, the Niti Aayog, the Team India meeting is taking place in Delhi, which is chaired by the Honorable Prime Minister, and all the Chief Ministers are members in it. So that meeting is a very important meeting, and we will express these concerns for the different states in Northeast as well as for the Northeast as a whole during that meeting along with the Prime Minister. सर मेरा तरफ से लास्ट सवाल रहेगा मेरा तरफ से सर अगर सबकी तरफ से लास्ट है ये अरुणाचल प्रदेश अच्छा, के एक और में अगर देखा जाए तो यहाँ जो पार्टी है, पार्टी चेंज करना आम बात है, तो आपको क्या लगता है जो आपकी पार्टी है, जो इलेक्टेड एमएलए से ये भाजपा पार्टी जो बीजेपी में आप क्या लगता है आप ये ज्वाइन करेंगे या आप अलायंस आप किसे बना रहेगा? You see, this is the reality of politics. So there is nothing to shy away from it. This is the reality of politics, and it happens. It happens in many parts of the country. It happens in Arunachal Pradesh also. But we have to try to work towards the issues जो हमारे MLAs के हैं, parties के हैं, और अगर हम उन issues को resolve कर पाएंगे, उन पे काम कर पाएंगे, तो हम लोग पार्टी के workers को, leaders को और MLAs को हम लोग एक तरीके से जोड़ के रख पाएंगे. तो ये इश्यूज कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली एनपीपी में या कोई अरुणाचल प्रदेश में ऐसा होता है. ये सब जगह ये राजनीति, ये पॉलिटिक्स है, और इसे संभालना ज़रूरी है. और इसलिए आप देखेंगे कि अभी इलेक्शन ख़त्म हुआ और हम लोग 3-4 महीने के अंदर हम लोग ऑलरेडी हम अरुणाचल में हैं, क्योंकि हमें कंसर्न है कि हमारे एमएलएज जो हैं, हमारे पार्टी लीडर्स हैं, उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें हमें रिजॉल्व करना है. और इसी सोच से हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, और अगर हम लोग इसी तरह पार्टी को हम लोग एंगेज कर पाए, मुझे उम्मीद है कि पार्टी आगे जाके और मजबूत होगी, और जो इश्यूज हैं एमएलएस के उसे हम रिजॉल्व कर पाएंगे, ताकि कोई पार्टी में कोई डिसहार्टनमेंट ना हो और कोई पार्टी के छोड़ने के लिए कुछ ना सोचे. और ये सब चीज़ हमें पार्टी में काम करके ही हम इसको रिजॉल्व कर पाएंगे.